मेरा शौहर मुझे आवाजें दे रहा था और मैं घबराई हुई किचन में खड़ी थी। मैं अपनी मजबूरी अपने शौहर को भी नहीं समझा सकती थी। मुझे खौफ था, अगर मैं ऐसा करती तो मेरा शौहर मुझे छोड़ देता, और मेरी अपने शौहर से दूरी की वजह अगर मेरे सगे माँ बाप भी जान लेते तो मेरी जान ले लेते। मेरी सास मुझे काम बताकर खुद करीबी मंदिर चली गई और मैं चाय बनाकर परेशान खड़ी रही कि अब अपने कमरे में कैसे जाऊं। दिन ढलने वाला था। मैंने हिम्मत की और चाय लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई। मैं अपने शौहर को चाय देकर वापस किचन में जाना चाहती थी ताकि अपना काम पूरा कर सकूं, मगर मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर जल्दी आता हूं, तुम मुझे देखते ही दूर भागने लगती हो। मेरे शौहर ने चाय पीते हुए मुझसे फरमाइश की कि मैं उसके पास बैठूं। मैं समझ गई मेरे शौहर को क्या चाहिए। मैं उसके करीब जाने से एहतियात बरत रही थी। मैंने अपने शौहर को बताया कि उसकी माँ जल्दी खाना मांगती है, इसलिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मेरी वजाहत ने मेरे शौहर पर वाजिया किया कि रोजाना की तरह मैं आज भी सिर्फ उससे बचने के लिए बहाना कर रही हूँ। वह चाय का कप मेज पर जोर से रखते हुए मुझे गुस्से से देखने लगा। वह बोला कि तुम सिर्फ मेरे करीब आने से बच रही हो, पहले हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत थी, अब क्या हो गया है। मैं अपने शौहर के गुस्सा करने पर बुखला गई। उसका भी कसूर न था। हमारी पसंद की शादी थी और शादी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को हर खामी खूबी समेत कबूल किया था। शादी को 1 साल गुजर चुका था और हमारे दरमियान मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। हमारी औलाद नहीं हुई थी, मगर हमें कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई। मगर अब मैं जो काम कर चुकी थी उसके बाद मेरा अपने शौहर के करीब जाना ही मेरे लिए मुश्किल था। मेरे शौहर को लगा था कि मैं उससे उकता गई हूँ और किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। मैं अपने शौहर की सोच जान चुकी थी और उसका खौफ भी वाजिया था, मगर मैं उसे कुछ समझा नहीं सकती थी। हालांकि जैसा वह सोचता था वैसा बिल्कुल न था। मेरा शौहर भी गुस्से से भरा हुआ था और मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मुझे किचन में नहीं जाने दिया और मुझे जबरदस्ती कमरे में रोक लिया। मैं अपने शौहर के करीब होने पर खौफजदा हो गई और उसे रोकने की कोशिश की। मेरा अपने शौहर से दूर जाना उसे शक में डाल रहा था। मैं जानती थी मेरा शौहर अब जानबूझकर घर जल्दी आ जाता था और मेरे मना करने के बावजूद जबरदस्ती मेरे करीब आता था। ऐसा तब से हो रहा था जब एक रोज मेरा शौहर किसी काम से जल्दी घर आया था। मैं तब अपने कमरे में बैठी थी। शौहर अचानक पहुंचा तो मैंने घबराकर अपना मोबाइल बंद करके छुपा दिया, मगर मेरा शौहर मेरी हरकत देख चुका था। वह पहले तो हैरत से मोबाइल छुपाने की वजह पूछता रहा, मगर मैं भी अपनी बात पर डटी रही और उससे बोली कि इससे गलत फहमी हुई है। मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं कि मैं छुपाऊं। मेरे शौहर ने मेरा मोबाइल लेने की कोशिश की, मगर मैं अपना मोबाइल लॉक कर चुकी थी। मैं अपने कमरे से जाने लगी तो मेरा शौहर मुझे रोककर गुस्सा करने लगा, और जब वह गुस्से में लड़ते हुए मेरे करीब आया तो मैं घबरा गई और उसे दरख्वास्त करने लगी कि वह मेरे करीब ना आए। मेरा अंदाज मेरे शौहर को ठट गया था। वह हैरान होने लगा कि मुझे अचानक क्या हो गया है। मैं तो वाकई परेशान हो गई थी। मैं अपने शौहर को खुद से दूर धकेल गई। मेरा अंदाज इतना अजीब था कि शौहर को लगा मैं उससे बेजार हो रही हूं। मैं उसकी बीवी थी और हमारी शादी भी हम दोनों की मर्जी से हुई थी। अब अचानक मैं उससे दूर होने लगी तो मेरे शौहर को यही खौफ महसूस हुआ था कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी ले रही है। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मेरी किसी वजाहत पर कान नहीं धरे। मैं इतनी दुखी हुई कि रात गए तक अपने शौहर की किसी बात का जवाब नहीं दिया, ना उसके मनाने पर उसे माफ किया। मैं मुंह छुपाए रोती रही और मेरा शौहर मेरे रवैये पर मजीद उलझने लगा। उस रोज मेरी एक गलती की वजह से मेरे शौहर के दिमाग में शक पैदा हो गया था। उस रोज के बाद मेरा शौहर हर रोज दिन के वक्त अचानक घर आ जाता और मुझसे अपना हक वसूल करने लगता। मेरा हर बार सर पकड़कर रोना उसे जज कर देता और मैं अपने शौहर को दिन बदन जिद में आता देखकर परेशान होने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी रोज मेरा शौहर गुस्से में मुझे गलत समझकर हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ ले। मैं उसे अपनी मजबूरी समझाना चाहती थी। मुझे उसका साथ चाहिए था और मुझे यकीन था इस दुनिया में अगर कोई मेरा हर मुसीबत में साथ दे सकता था तो वह सिर्फ मेरा शौहर ही था। मगर यहां मसला ऐसा था कि अपने शौहर को भी बताते हुए मैं घबरा रही थी। मेरा शौहर रोजाना मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे चीता देता था कि जब तक तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा मैं यही करता रहूंगा, जब चाहूंगा घर आ जाऊंगा। मैं उसे शर्म दिलाने की कोशिश करती तो वह भड़क जाता था और बोलता कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे रोक नहीं सकती, तुम अपना दिमाग दुरुस्त कर लो।
मेरे शौहर को इत्मीनान था कि मैं अपने शौहर को चाहकर भी नहीं बता पा रही थी मेरे रवैये की वजह क्या थी, लेकिन अब छुपाना भी मुमकिन नहीं रहा था। एक रोज सुबह शौहर के जाते ही सास मुझे बुलाकर नाराज होने लगी और बोली कि अभी शादी को 1 ही साल हुआ है कि तुम अपना रंग दिखाने लगी हो। रोजाना मेरा बेटा तुम्हारे लिए जल्दी घर आता है, मगर तुम ना जाने क्या कहती हो कि वह गुस्से से घर से निकल जाता है। मैं परेशान हो गई। अब सास भी शक करने लगी थी। झूठ पर झूठ बोलती रहती तो फिर मेरे लिए बात संभालना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी सास से बोल दिया कि उन्हें गलतफहमी हो रही है। अगर मैं उनके बेटे को खुश ना रखती तो वह रोजाना मेरे लिए घर ना आता। मैंने कहा, यकीनन इसके कारोबार में कोई मसला हो रहा होगा। मेरी बातों पर मेरी सास कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अचानक बोली कि बहू, मैंने एक उम्र गुजारी है और तेवर देखकर बता सकती हूँ आगे वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अभी अपनी सास की बात समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरी सास ने अचानक ऐसी बात बोल दी जो मुझे बखराहट का शिकार कर गई। मैंने हैरान होकर अपनी सास को देखा और यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर इस रोज मेरा शौहर घर आया तो मेरी सास उस पर भी गुस्सा होने लगी और बोली कि कैसे मर्द हो, एक बीवी को काबू नहीं कर सकते। मैं अपनी सास की बातों पर हक्का बका खड़ी रह गई। मुझे लगा मेरा शौहर अपनी मां की गलतफहमी दूर करेगा और उसे सच बताएगा, मगर मेरा शौहर भी उल्टा मुझे ही देखने लगा। मैं इन दोनों की शकी नजरों पर रो पड़ी। मेरी सास को लगता था कि मेरा शौहर औलाद चाहता है और मैं उसे औलाद नहीं देना चाहती। अब हमारे कमरे से मेरे शौहर के जबरदस्ती करने और मेरे हर बार रोकर रोकने की जो रोजाना जो आवाजें आने लगी थी, उस पर मेरी सास के कान खड़े हो गए। वह सब सुनकर मेरी सास को यही लगा कि उनके बेटे को औलाद चाहिए और मैं रुकावट बन रही हूं। मगर मुझे अपने शौहर पर अफसोस हो रहा था। वह जानता था ऐसा कुछ नहीं है। हमारी किस्मत में अभी औलाद ना थी, मगर अपनी मां की बातें सुनकर वह मुझसे नाराज होने लगा और बोला कि मुझे समझ आई है, तुम क्यों मुझे दूर धकेलती हो। तुम्हें मेरे करीब आने से अताहट होने लगी है क्योंकि तुम नहीं चाहती हमारी औलाद हो। मेरे शौहर के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी। सच क्या था, वह दोनों मां बेटा नहीं जान सके थे और मैं इतनी बेबस और कमजोर हो रही थी कि सच बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। मैं सारा दिन सोचती रहती थी कि मुझे बहादुर बनना चाहिए, हिम्मत करके सच बता देना चाहिए ताकि यह मामला हल हो जाए और अगर जरूरत पेश आए तो वह घर भी छोड़ दूं। मगर हर बार अपने शौहर को देखकर मैं कमजोर पड़ जाती थी क्योंकि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती थी। मैं मुंतकिल थी कि कब मेरे शौहर का गुस्सा दूर हो और वह कभी अच्छे मजाज में पहले की तरह मुझसे बात करे तो मैं उसे सच बताने की हिम्मत करूं कि मेरा दिल वाकई बदल गया है। मैं इंडिया में एक हिंदू घराने में पैदा हुई थी। शादी होने तक भी हिंदू मजहब था। मेरा एल शौहर मुस्लिम था। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की और शादी के बाद खुश रही, मगर अब मैं मुसलमान हो चुकी थी। एक रोज मोबाइल पर वीडियो देखते हुए मेरे सामने डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो आ गई। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक हिंदू लड़के के हर सवाल का निहायत तफसील से जवाब दे रहे थे। मुझे वह वीडियो बहुत दिलचस्प लगी। हमारे मजहब में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो मेरे दिमाग में भी उलझी रहती थी। मैं भी अक्सर सोचती थी कि जो भगवान खुद को कोई रूप नहीं दे सकता जिसे हम खुद अपने हाथों से बनाते थे, वह हमें कैसे बनाता था। हमें बनाने वाला और हमें मखसूस पुरी को ढूंढ ढूंढ कर देखने लगी वह सवाल जिसका जवाब कोई पंडित ठीक से नहीं दे पाता था। डॉक्टर जाकिर नायक ने वह बहुत वाज अल्फाज में बयान कर दिया। मैंने एक वीडियो में देखा जब डॉक्टर जाकिर नायक ने हमारी किताबों से साबित किया कि खुदा एक ही है और वही सबका मालिक है। ये मिट्टी के बुत थे जिनको हम पूजते थे। तो फिर मेरा दिल बदल गया और उन्हीं वीडियोस के जरिए मैं छुप छुप कर इस्लाम को समझने लगी। मेरे दिल को सुकून मिलने लगा था। मैं अपने शौहर को भी अब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे खौफ था वो मुझ पर गुस्सा करता और मुझे सब देखने से मना करता। फिर रमजान आ गया और मैंने इन वीडियो से सीखकर कलमा पढ़ा और मुसलमान होकर रोजे रखने लगी। मैं इस्लाम का मुतालबा करने लगी। मैं चाहती थी मेरे पास इतना इल्म आ जाए कि अपने शौहर को समझाकर साबित करूं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। मगर एक रोज मैं रोजे की हालत में थी। मेरा शौहर जल्दी घर आ गया। वह मेरे करीब हुआ तो मैं डर गई। मैं जानती थी रोजे में मियाँ बीवी को ताल्लुक की इजाजत नहीं होती, मगर मैं अपने शौहर को हर बात नहीं बोल सकती थी। मेरा शौहर मेरे मना करने पर गुस्से में जबरदस्ती करने लगा और फिर रोजाना ही वह मेरे साथ जबरदस्ती करके
मेरा रोजा जाया कर देता। मैं रोती तड़पती रह जाती। मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि मुझे हिम्मत मिले, मैं अपने शौहर को सच बताऊं और अगर वह मुझे मुसलमान होने पर छोड़े तो मैं अलग हो जाऊं। मगर अपने शौहर से अलग होने का खौफ मुझे हर बार रोक देता। मेरे माँ बाप भी हिंदू थे, मैं इन्हें भी कुछ नहीं बता सकती थी। कुछ दिन बाद मेरे शौहर का गुस्सा कुछ कम होने लगा, मगर अब तो मेरी सास ने जलती पर तेल डाल दिया था। मेरे शौहर को एक नया बहाना मिल चुका था। अब दिन रात उन माँ बेटे की यही रट होती कि मैं औलाद नहीं देना चाहती, इसलिए शौहर से दूर भागती हूँ। मैं परेशानी का शिकार रहने लगी, अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती तो वह भी एक ही बात करता कि अब हमारी औलाद हो जानी चाहिए, तब घर में सुकून आएगा और झगड़ा खत्म होगा। मैं अब डरती थी कि मेरी औलाद ना हो। मेरी जिंदगी जिस मोड़ पर थी, मैं पहले खुद को संभालना चाहती थी। मैं भी जानती थी कि हमारे ताल्लुक की बेहतरी अब औलाद होने पर ही मुमकिन थी, मगर औलाद मेरे लिए ही आजमाइश बन जाती। मैं मुसलमान थी और शौहर हिंदू था। जब तक मैं अपने शौहर को मुसलमान ना कर लेती, औलाद का होना मेरे लिए मुश्किल ही बड़ा था। मैं नहीं चाहती थी कि औलाद हो जाने के बाद मेरा शौहर औलाद छीनकर मुझे घर से निकाल दे और मेरी औलाद हिंदू बाप के साए में पले। इसलिए हर बार बच्चे के जिक्र पर मैं हाँ में हाँ मिलाने के बजाय खामोश हो जाती। मेरी खामोशी मेरे शौहर को चितकने थी। वह मुझसे लड़ने लगा कि मैं बदल गई हूं। शादी से पहले मोहब्बत के दावे और साथ रहने की कस्में खाती रही, वह आज भी कायम था, मगर मैं अपनी हर बात से पीछे हट गई थी। मैं परेशान रहती कि कैसे अपनी मुश्किल का हल निकालूं। न शौहर को बता रही थी, न मजीद छुपाना मुमकिन रहा था। मैंने एक रोज हिम्मत करके अपने शौहर को सब सच बता दिया। वह मेरे मुसलमान हो जाने की खबर पर सकता रह गया और बेयकीनी से मुझे देखने लगा। उसे लगा मैं मजाक कर रही हूं। मैं अपने शौहर को मनाने लगी कि वह भी मुसलमान हो जाए। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसे कहा कि मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वह मुसलमान हो जाए ताकि हम उम्र भर साथ रहें। मगर मेरे समझाने पर वह बहुत गुस्सा हुआ और मुझे बुरी तरह मारने लगा और मेरी तकलीफ से चीखने पर भी नहीं रुका। मेरी सास आवाजों पर घबराकर हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगी, मगर मेरे शौहर ने गुस्से से अपनी मां को जाने का बोला। वह मेरी सोच के बरक्स तैश में आ चुका था और बार बार मुझे यही बोल रहा था कि मैं फिर से हिंदू हो जाऊं, वरना वह मुझे मुसलमान बनकर इस घर से जाने नहीं देगा, बल्कि मेरा कत्ल कर देगा। मुझे अपने शौहर के जुनूनीपन पर खौफ आने लगा था, मगर मैं अल्लाह को दिल से अपना खुदा मान चुकी थी, इसीलिए मेरे लिए हिंदू मजहब को कबूल करना मुश्किल हो गया। मैं इनकार करती रही और मेरा शौहर मारता रहा। मैं जख्मी हो चुकी थी। मेरा शौहर मुझे मार मार कर थक गया और मैं खामोशी से आंसू बहाती रही। अब मैं फंस चुकी थी। शौहर को बताए बिना खामोशी से निकल जाती तो मौका था, मगर अब वह सच जानने के बाद से मोहतात हो गया। मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अगले रोज शौहर काम पर जाने लगा तो मुझे कमरे में बंद कर गया और अपनी मां को भी सख्ती से हिदायत दे गया कि वह मुझे कमरे से भी न निकलने दे। मैं खामोशी से कमरे में पड़ी दुआ करती रही। आज मेरा शौहर घर जल्दी ना आए। रमजान का 11वां रोजा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बाकी रोजे आराम से गुजर जाएं। मैं सोच चुकी थी कि अब शौहर ने जबरदस्ती की तो साफ अल्फाज में कह दूंगी, अब हमारा रिश्ता बाकी नहीं रहा। मगर मुझे उस रोज कुछ करना ही नहीं पड़ा और उस रोज मेरा शौहर अपने पैरों पर चलकर घर नहीं आ सका। उसकी लाश घर पहुंची थी और लाने वालों ने बताया वह घर के करीब वाले रोड पर ही था जब एक तेज गाड़ी उसे कुचलकर चली गई। मां गम से निढाल हो गई। मुझे आजादी मिल गई थी और मेरी मुश्किल भी आसान हो गई। मुझ में अपने शौहर को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो अल्लाह ने वैसे उसे उनसे जुदा कर दिया, मगर मुझे फिर भी गम हुआ था। मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरे शौहर को कलमा पढ़ना नसीब नहीं हुआ। वह हिंदू था, हिंदू ही रहा। मेरे समझाने पर भी उसने अपना मजहब कभी ना छोड़ने की कसम खाई थी। वो मुझे शर्म दिलाता रहा कि मैंने अपने बाप दादा का मजहब बदलकर गलत किया है। मैं अपने शौहर की गुमराही पर गम से रो रही थी। मेरी सास पागल होने लगी कि जवान इकलौता बेटा मर गया था और मुझे कोसने लगी और रोते हुए बोली कि मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी वजह से खत्म हो गई। तुमने उसको इतना परेशान किया कि वह मजीद नहीं जी पाया और अपनी परेशानी में ही इस हादसे का शिकार हो गया। अपनी सास की नाराजगी पर भी खामोश रही। मैं जानती थी एक माँ अपने जवान बेटे की मौत पर गमजदा थी और गम में उल्टा सीधा बोल रही थी।
मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ वो औरत क्या सोच रही थी। मैं तो अपने शौहर की आखिरी रसूमात के बाद खामोशी से उस घर को छोड़ने का सोच बैठी थी। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरी सास के दिमाग में क्या चल रहा था तो मेहमानों की मौजूदगी में ही मैं घर से निकल जाती। मैं सबके दरमियान बैठी रही और जो मेरे शौहर की मयत को आग लगाने के लिए आदमी आए थे, हम उस मैदान उस जगह पर पहुंचे तो मैं तब भी साथ गई। मैं जब से मुसलमान हुई थी मुझे वह सब रसूमात बुरी लग रही थी। मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरे शौहर को मरने के बाद जलाया जा रहा है। अगर मेरा शौहर मुसलमान हो जाता आज मैं सबसे लड़कर उसका इज्जत से जनाजा पढ़वाती और किसी कब्रिस्तान में दफना देती, मगर अब मैं तमाशा बनने के खौफ से खामोश रही। मेरे शौहर के रवैये ने मुझे समझा दिया था कि मेरा मुसलमान होना कोई कबूल नहीं करेगा और मुझे मार दिया जाएगा। मेरे माँ बाप बहुत सख्त मिजाज अकड़ हिंदू थे और सास भी ऐसे ही थी। इस दुनिया में वाहिद मेरा शौहर था जो मेरे लिए नरमी वर्त लेता था, मगर उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। मेरे शौहर को भी आग लगाने लगे थे कि अचानक मैं जोर से चीख पड़ी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे पकड़कर घसीटते हुए सबके दरमियान से निकाला था और चीखती हुई ऐसी बात बोली थी कि मजमे में सबको सांप सूख गया। मैं फटी फटी नजरों से अपनी सास को देख रही थी। वो पागल हो चुकी थी कि मेरे बेटे के साथ ही उसकी बीवी को भी जलाओ। मैं घबराकर खुद को चढ़ाने लगी। मेरे घर वाले भी वहीं मौजूद थे। मेरे बाप ने आगे बढ़कर मुझे बचाया। सब लोग मेरी सास को समझाने लगे कि वह ख्वाह मुखवा तमाशा कर रही है। जिंदा लड़की को कैसे जलाया जाता, मेरी सास सबसे लड़ने लगी और बोली कि इस लड़की के लिए मेरा बेटा मर गया, इसने मेरे बेटे के आखिरी दिन अजाब बना दिए। अगर मोहब्बत की शादी कर सकती है तो साथ मर क्यों नहीं सकती। मेरी सास बहुत कोशिश करती रही कि सबको मना सके और मुझे भी जिंदा जला दे, मगर मेरे घर वाले रास्ते में आ गए थे और बाकी सब रिश्तेदार भी मेरी सास को ही समझाने लगे कि वह गलत कर रही है। अगर उसका बेटा जिंदा होता तो कभी ऐसा ना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने जब डरते डरते अपनी सास को देखा तो वह बहुत नफरत से मुझे घूरने लगी। मैं सहम गई। मुझे लगा कि वह अपने बेटे की मौत का गम मना रही है। मैं तब भी यही समझती रही कि मेरी सास उस गम में मुब्तला है कि मुझसे लड़ झगड़ कर डिप्रेशन का शिकार होने पर उसका बेटा मरा है, इसलिए वह मुझे सजा देना चाहती है। मगर मुझे अपनी सास की नजरों ने चौंका दिया था। एक गमजदा मां का यह रूप नहीं होता जो उस वक्त मेरी सास का था। सबके समझाने और मेरे घर वालों के आगे आने पर मेरी सास ने मुझे छोड़ दिया और खामोश हो गई। जब हम फारिग हुए तो सबको मेरी सास अपने घर ले आई। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा था। मेरी सास ने सबकी खातिर तवाज़े की। सब मेहमान चले गए तो मेरे माँ बाप को रोक लिया। मैं और मेरे माँ बाप मेरी सास की इस हरकत के बाद से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। लोगों के दरमियान मुझे जिंदा जलाने की बात करके वह औरत हमें बदजन कर गई थी, मगर उसने माजरत की और बहुत मन्नत समाज की तो मेरे वालदैन भी रुक गए कि वह औरत बिल्कुल अकेली हो गई है। उसे अचानक अकेले घर में छोड़ना मुनासिब नहीं है। 2-3 दिन मेरे वालिद रुके और इस दौरान मेरी सास ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं भी हैरान हो गई। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वह औरत पल पल रूप क्यों बदल रही थी। मेरी हरकत पर वह औरत अफसुर्दगी से बोली, मुझे माफ कर दो, अपने बेटे की मौत पर मुझे सदमा लगा। तुम दोनों में बहुत लड़ाइयां होने लगी थी और मेरा बेटा मेरे बार बार पूछने पर मुझे बस उदासी से एक ही बात करता था, तुम बदल गई हो अपने बेटे का। यह गम सोचकर मुझे गुस्सा आया कि जिसने बेवफाई की वह जिंदा खड़ी है और जो जिंदगी में अकेला हो गया था वह अकेला ही मर गया। मेरे साथ शर्मिंदगी से बोली कि मुझे अपने जज्बातीपन पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं इस औरत की बातों में आ गई और उसे माफ कर दिया। मैं उसे यकीन दिलाने लगी कि मैंने उसके बेटे के साथ बिल्कुल बेवफाई नहीं की। उसे गलत फहमी हुई थी। मेरी सास ने मेरी वजाहत को कबूल कर लिया और मुझे प्यार करने लगी कि मुझे लगा कि वह औरत वाकई जज्बातीपन में वह सब भूल गई होंगी। मैं नहीं जानती थी कि वह तब भी मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। उसने मेरा लाडली बेटी की तरह ख्याल रखा और जब मेरे माँ बाप वापस जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी। मगर मेरी सास मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, क्या अपने बेटे के बाद मैं अकेली हो गई हूं? मुझे अभी छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे होने से मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत बीमार हूं। मेरे बेटे की बीवी होने के नाते मेरे बेटे की जायदाद तुम्हें ही मिलेगी। तुम अपना घर छोड़कर मत जाओ। मैं सोच में गुम हुई। अब मैं मुसलमान हो चुकी थी और अपने घर जाने का सोचकर वैसे भी घबरा रही थी। मेरे माँ बाप भी मान गए
मेरे माँ बाप को खबर होती तो वह भी मेरे शौहर की तरह मुझे कैद कर लेते। मुझे लगा कि इस बड़े खाली घर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहना आसान होगा। ऐसा करने से मैं कभी कभी अपने माँ बाप से भी मिल लेती और मेरी इबादतों में भी कोई खलल ना पड़ता। मैं बेवकूफ थी। मैं जो इस औरत के झूठे आंसुओं से पिघल गई, जबकि मेरे माँ बाप तो इतना बड़ा घर मेरे नाम होने का सुनकर ही मान गए। वह अपनी लालच में मुझे वहां छोड़कर चले गए। जब घर खाली हुआ तो मेरी बूढ़ी सास अपने कमरे में बंद हो गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई। जहां मैं अपने शौहर के साथ रहती थी, मैं तन्हाई पाते ही अपने शौहर को याद करके उदास हो गई। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, आखिरत की फिक्र भी करता है। जब से मैंने इस्लाम को समझा था, मुझे अपने शौहर की फिक्र रहती थी। मुझे लगा था कि मैं मौका देखकर उसे मना लूंगी, मगर उसकी जिंदगी कम थी। अब मुझे अपने माँ बाप और सास की फिक्र होने लगी। मैं दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, इनको हिदायत दे दे। कुछ दिन इस घर में मेरे सुकून से गुजर गए, मगर फिर वह औरत मुझे मशकूर सी हरकतें करती नजर आई। अक्सर किचन में काम करते हुए मुझे महसूस होता कि वह मुझे घूर रही है। मैं पलट कर देखती तो वह नजरें फेर लेती थी। मैं परेशान होने लगी कि अगर वह मेरा मुसलमान होना महसूस कर गई तो मसला हो जाएगा। एक रोज मैं किचन में गई तो मुझे पेट्रोल की तेज खुशबू महसूस हुई। मैं डर कर किचन से बाहर निकली। बाहर वह औरत बैठी थी। मुझसे बोली कि जल्दी खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैं किचन में जाकर हर तरफ सूंघने लगी। पेट्रोल की खुशबू चूल्हे के पास थी। वह बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने जब गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। चूल्हे के राफ में और फर्श के करीब खड़े होने की जगह पर नमी थी। उस जगह पर पेट्रोल छिड़का हुआ था। मैं अगर आग जलाती तो हर तरफ आग फैल जाती और मेरा बचना नामुमकिन हो जाता। मैं घबरा कर पलटी तो वह औरत किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी और मुझे शदीद नफरत से घूर रही थी। मैं तो चौंक गई। मुझे तब अंदाजा हुआ कि पेट्रोल छिड़कने की हरकत इसी की थी और अब मुझे जल्दी खाना बनाने का बोलकर वह मुझे हादसे का शिकार करना चाहती थी। अपने बेटे की मौत के रोज से ही वह मुझे मारना चाह रही थी, मगर मैं यह नहीं समझ पाई कि वह मुझे मारने पर क्यों तुली हुई थी। मैंने बहाने से किचन से निकलने की कोशिश की। कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वह औरत गुस्से से बोलती दरवाजा बंद कर गई और उसकी हरकत से ज्यादा झटका मुझे उसके अल्फाज पर लगा था। जो वह बोल रही थी कि जिस रोज मेरे बेटे ने तुझे मारा, मैंने उस रोज उसकी बातें सुन ली थी। तूने सिर्फ मेरे बेटे से बेवफाई नहीं की, बल्कि मजहब भी छोड़ा। तुझे शर्मसार कर देना चाहता था, मगर मेरा बेटा खुद मर गया। वह नफरत से बोली कि मैं उसी तुझे भी मार देती, मगर सब रास्ते में आ गए और मुझे कुछ रोज खामोशी इख्तियार करना पड़ी। उस औरत का लहजा बदला हुआ था। वो बोल रही थी और मैं दुख से सुनती तेजी से बर्तन में पानी भर भर कर पेट्रोल वाली हर जगह पर बहाने लगी। वो औरत बोली कि अगर मैं तुझे जाने देती तो तेरे घर वाले तुझे मजहब बदलने पर माफ कर देते, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तुझे अपने बेटे से धोखा करने की सजा देकर ही सुकून से मर सकूंगी। उसने बोलते हुए एक लाइटर जलाकर खिड़की से अंदर फेंक दिया। मैं तब तक बहुत सारा पानी बहा चुकी थी, इसीलिए आग नहीं लगी। कुछ देर के बाद वह औरत भी चौंक गई और किचन में झांकने लगी। मैं किचन के दरवाजे के पीछे चुप कर खड़ी रही। उस औरत ने हैरत से दरवाजा खोला ताकि आग न लगने की वजह जान सके, मगर मैंने फौरन उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी और मैं तेज कदमों से भागती उस घर से निकल आई। हमारे घर के करीब ही मुसलमानों का इलाका था। मैं भागते भागते वहां पहुंच गई और जब एक मस्जिद से निकलते मुसलमानों के पास जाकर मैंने रोते हुए अपने इस्लाम कबूल करने की बात बताई और बताया कि मेरी जिंदगी को खतरा है, तो उन्होंने मुझे सहारा दिया और एक घर में पनाह दी। अब मैं बाकायदा मुसलमान हो चुकी हूं। मैं नहीं जानती मेरी सास ने मेरे भाग जाने का मेरे वालदैन को कैसे बताया होगा और बात को क्या रंग दिया होगा। आज मेरा एक मुसलमान मर्द से निकाह होने वाला है, मगर मुझे अभी तक खौफ है कि ना जाने कब अब मेरी सास और मेरे घर वाले मुझे ढूंढ कर मार दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। नाजरीन, इस स्टोरी से मुताल्लिक आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।